नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। हम लोगों ने एक बार धर्म चर्चा की थी कि जो पंचशील है उसको पालन करने का क्या लाभ है और पालन ना करने का क्या दुख होता है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से और बताएंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हो सकता हो तो बच्चे लोगों ने आज तक ना तो वो यूट्यूब पे सुना है ना किताबों में पढ़ा है। भगवान बुद्ध से कोई व्यक्ति आकर पूछा, भगवान बुद्ध हम इस संसार में देखते हैं बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग अमीर हैं, सब लोग गरीब क्यों नहीं हैं, सब लोग अमीर क्यों नहीं हैं? बहुत से लोग सुंदर हैं, बहुत से लोग बदसूरत हैं, सांवले हैं, काले हैं, ये सब लोग क्यों नहीं सुंदर हैं? ऐसा जो है भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछा उस व्यक्ति ने। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो लंबे समय तक जी रहे हैं। ऐसा जो है एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से आके पूछा, इसका क्या कारण है? क्योंकि जो उपासक लोग थे जिन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में सुना, धम्म सुना, वो जानते थे कि जो भगवान बुद्ध हैं ये बता सकते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि आज अपने भारत देश में बताते ना, कोई बीमारी हो जाए, कोई पंडित के पास जाओ, कोई भगत के पास जाओ, गाँव में चलता है ये, वो भी किस में? अनपढ़ लोगों में। पढ़े लिखे लोगों में ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे मतलब थोड़े समझदार, कोई एजुकेशन वाले नहीं, थोड़े समझदार लोगों में ऐसा नहीं है। क्योंकि शारीरिक कोई दिक्कत है तो उन्हें पता है कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास। लेकिन ऐसे ही उस समय बहुत से लोग जानते थे कि भगवान बुद्ध को इस चीज़ की जानकारी है, क्योंकि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और ये जानते हैं, और इसलिए वो बुद्ध कहते हैं जिनको सारी चीज़ें पता होती है। तब भगवान बुद्ध ने बताया है क्यों लोग अमीर होते हैं और क्यों लोग गरीब होते हैं। जो लोग दूसरों को दान करते हैं वे लोग जन्म जन्म तक अमीर होते हैं। जो लोग दूसरों को जन्म जन्म तक चोरी करते हैं, धन लूटते हैं, छीनते हैं, झपटते हैं, वे लोग जन्म जन्म तक गरीब रहते हैं। ये हो गया गरीब और अमीर होने का। तो कितना सरल से बताया भगवान बुद्ध ने, कोई इसमें झंझट नहीं बताया कि जिन लोगों ने लोगों का धन चुराया है या चुरा रहे हैं वे लोग जन्म जन्म तक गरीब रहते हैं। अच्छे से खाने को नहीं है, अच्छे से रहने के लिए घर नहीं है, अच्छे से पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छे से पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका घर ही नहीं है। हम लोगों ने देखा झोपड़ी डाल के रहते हैं बहुत सारे लोग। तो इस तक का मतलब हुआ कि जो लोग लोगों की चोरी करते हैं, अब इसमें उस चीज़ का अंतर नहीं कि आपने कितना किया है, ठीक है, जितना करेंगे उतना फल आता है, उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए इस चीज़ से बचना। दूसरा, दान देने से अमीर होते हैं। मानो इतने सारे लोग हैं जो अमीर हैं, उन्होंने क्या किया? दान दिया। दान देने से अमीर हो रहे हैं। दान हर चीज़ का दिया। इसलिए जब कभी भी तुम देखोगे और सर्दी में पहुंचोगे बोध गया तो वहाँ पे देखोगे बाहर के लोग, श्रीलंका के, थाईलैंड के, कम्बोडिया के और अन्य देशों के लोग आके गरीब लोगों को वहाँ पे राशन पानी दान देते हैं, कपड़े दान देते हैं, पैसे दान देते हैं, घर बना के दान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जैसा हम दान देते हैं वैसा हमें मिलेगा, इसलिए वो देते हैं। और आज के समय में वो देश के लोग अमीर हैं क्योंकि उन्होंने जन्मों जन्म तक दिया और इस जन्म में भी उनको भगवान बुद्ध की शिक्षा मिली, इसलिए वो दे रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध ने बताया कि जो लोग सुंदर होते हैं वो लोग क्यों सुंदर होते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया कि वे लोग जन्म जन्म तक बात बात पे क्रोध नहीं करते, बात बात पे गुस्सा नहीं करते, बात बात पे माता पे गुस्सा नहीं करते, बात बात पिता पे गुस्सा नहीं करते, भाई पे गुस्सा नहीं करते, खाना ऐसा बना है ऐसा नहीं बना उस पर गुस्सा नहीं करते, किसी ने किसी की शिकायत भी कर दी है उस पर भी गुस्सा नहीं करते, यहाँ तक कि कोई थोड़ा बहुत मारता भी है तो भी गुस्सा नहीं करते, सहनशीलता करते।
इसीलिए बताते हैं कि वो लोग जन्म जन्म तक सुंदर पैदा होते हैं, जहाँ कहीं भी जन्मे। हम लोगों ने देखा है कि बहुत से जो झोपड़ी में लोग रहते हैं, उनकी लड़कियां या लड़के बच्चे बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। क्योंकि हम कई कई जगह देखे कि जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन इतने अमीर के बच्चे सुंदर नहीं हैं जितने कि उन लोगों के हैं। उन लोगों ने दान तो नहीं दिया, चोरी की, उस वजह से उनको गरीबाई मिली, लेकिन उन लोगों ने मैत्री किया। मैत्री मतलब दूसरों के प्रति सद्भावना पैदा करना, जिसे हम लोग मैत्री करते हैं, तो सुंदर होते हैं। फिर भगवान बुद्ध ने बताया जो लोग सांवले हैं वो किस कारण से होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जन्म जन्म तक क्रोध करते हैं, बात बात पे क्रोध, भाई पे क्रोध, मम्मी पे क्रोध, बहन पे क्रोध, पापा पे क्रोध, दोस्तों पे क्रोध, पड़ोसियों पे क्रोध। जब भी देखो उससे बात करो तो आंखों में क्रोध ही क्रोध होता है। कभी कभी देखते ना, ये तो व्यक्ति गुस्से में रहता है, ये लड़का तो गुस्से में रहती है, ये उपासक तो गुस्से में रहता है। ये क्या है, बात बात जो क्रोध करता है उसके लिए जन्म जन्म क्या मिलता है, सुंदर नहीं मिलता चेहरा, सांवला, काला, बहुत काला। ये कैसे, क्रोध करने से। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके लिए भगवान बोले सहनशीलता के बारे में बताया, ज़्यादा से ज़्यादा सहनशीलता करो। कोई अगर मारता भी सहन करो, कोई अगर चिढ़ाता भी सहन करो। क्योंकि हम लोग इस जीवन में थोड़ा सा, मानो किसी ने हमें मारा हाथ पे, है, हाथ मारा, गुस्सा मारा, कितना दर्द होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे तो उसका पाप बहुत मिलेगा, बहुत बढ़ चढ़ के मिलेगा। और एक बार जिसको कलर मिल जाता है उसका बदलता है क्या जीवन भर? नहीं। सुंदर है तो सुंदर है, काला है तो काला है, नहीं बदल सकता। कितनी क्रीम पाउडर लगा ले फिर भी नहीं बदल सकता। हम लोग देखते हैं ना टीवी में, फिल्मों में, ये हीरो ये हीरोइनी, अधिकतर ये लोग काले हैं। बहुत से सुंदर हैं लेकिन अधिकतर लोग काले हैं। लेकिन जब हम लोग फिल्म में देखते हैं सब सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों? उनको पता है कि पब्लिक को सुंदरता पसंद है, काला पसंद नहीं है। जितने हीरो हैं सब सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैसे सब नहीं है। बहुत से हीरो बहुत काले हैं लेकिन ये फेमस हो गए हैं। तो इस वजह से कैसे काले हो रहे हैं? क्रोध करते हैं। फिर भगवान बुद्ध ने बताया, उस व्यक्ति ने पूछा उम्र क्यों कम होती है, क्यों मर जाते हैं जल्दी, क्यों लोग बहुत सी उम्र तक जीते हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान बुद्ध ने बताया जो लोग जल्दी मर जाते हैं उसका कारण है वे लोग दूसरों की हत्या करते हैं, प्राणियों की हत्या करते हैं। छोटे छोटे प्राणी, बड़े बड़े प्राणी, मनुष्यों को भी क्या कर रहे हैं? जान से मार देना। हत्या मतलब क्या है? जान से मार देना। हिंसा मतलब क्या है? हिंसा तो ये भी है, अगर तुमने उंगली भी मार दी उसके क्रोध के मन से तो हिंसा है। लेकिन हत्या क्या है? जान से। मानो कोई व्यक्ति मारने जा रहा है, किसी को कत्ल करने जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति मरा नहीं उस समय, तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी। हत्या क्या? वो व्यक्ति मरना चाहिए। हिंसा अलग बात है, घूसा मार दिया, डंडा मार दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर जड़ दिया, वो हिंसा में आ गया। उसका ज़्यादा विपाक नहीं, विपाक है लेकिन ज़्यादा नहीं है। विपाक सबका है जो भी हम दिन रात कर रहे हैं। तो इसलिए हत्या करने वाले लोगों का क्या हो रहा है? 10 दिन में मर गया, महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल। यानी वे लोग क्या करते हैं? उन लोगों को पूरी उम्र जीने का मौका नहीं है। पूरी उम्र मतलब जब जो आयु परिमाण होता है ना, वो नहीं जी पाते। जैसे अभी आयु परिमाण है कि अभी जो बच्चा जन्मेगा उसका आयु परिमाण 75 साल का है, वो नहीं 75 साल जिएगा। लेकिन पाप कर्म अगर किया है, लोगों की हत्या की है, नहीं जी पाएगा। अच्छा, फिर भगवान बुद्ध ने बताया लोग बहुत उम्र जीते हैं, मतलब आयु परिमाण के भी ऊपर जी जाते हैं। 75 साल की आयु परिमाण है, कोई व्यक्ति जन्मे, अच्छे से पुण्य करे, बुद्ध शासन में आए, भगवान बुद्ध की शिक्षा को पालन करे, वो इससे आगे निकल सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या जो लोगों की आयु लंबी है वो क्या करते हैं? पहला तो वो करते हैं कि प्राणियों की हत्या नहीं कर रहे पहला उनका काम है कि प्राणी की हत्या नहीं कर रहे हैं। दूसरा वे हैं लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनको भोजन खिला के, कपड़ा दे के, दवाई देकर, उनको बचाकर मतलब क्या है? मानो पानी में कोई चींटी रेंग रही है, तड़प रही है, और हमने देख लिया कि पानी में चींटी रेंग रही है,
हमने उसकी उंगली से निकाल के सूखे में उसको रख दिया, नहीं बचा दिया। ये क्या किया? हमने उसकी जान बचाई, हमने उसकी उम्र को लंबा किया। और ऐसा करेंगे तो हमारी उम्र भी लंबी होगी। हम दूसरों की उम्र को बढ़ाते हैं, हमारी भी उम्र बढ़ती है। तो बताए भगवान बुद्ध ने गरीब होने का कारण चोरी करते, अमीर होने का कारण दान देते, सुंदर होने का कारण मैत्री करते, बदसूरत होने का कारण क्रोध करते, लंबी आयु होने का कारण लोगों की मदद करते, जान बचाते, जल्दी मर जाने का कारण जो लोगों की हत्या करते। फिर भगवान बुद्ध से पूछा उसी व्यक्ति ने, ठीक है भगवान, आपने जो कहा वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत से लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया कि जिसके पास ज्ञान है वह दूसरों को ज्ञान बताता है। उसके लिए, जिसके पास ज्ञान है वह दूसरों को ज्ञान बताता है, उसके लिए क्या होता है? जन्मों जन्म तक जहाँ कहीं भी जन्मेगा बुद्धि वाला होगा, बुद्धि वाला होगा। लेकिन जो लोग दूसरे को रास्ता गलत बता रहे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं, उन लोगों का जन्मों जन्म वही ज्ञान होगा। कौन सा? मंद बुद्धि वाला। इसलिए तुम लोग देखते ना, कितने लोग बच्चे पढ़ने आते, उन बच्चों में से बहुत से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते, समझ में नहीं आया क्या है, कि उनकी बुद्धि नहीं है। लेकिन कैसे बदला जाए? चलो मान के चलो हमारी बुद्धि नहीं है, कैसे बदला है? उसके लिए बताया पुण्य करना। पुण्य करते 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 हमारी बुद्धि में जो गलत लेप लगे हुए हैं वो समाप्त होंगे। और रोज़ क्षमा मांगना, किस चीज़ से? लोगों से। अगर मैंने किसी को काया मन वाणी से दुख दिया हो, सभी प्राणी क्षमा करें। हृदय से मांगना, तो जो मन के अंदर जो अज्ञान है, आलस वाला, ना समझने की ऊर्जा है, वो दूर हो सकती है। ऐसा है। मानो हम जन्मे अज्ञान, ज्ञानी जन्मे क्या? नहीं। हम ज्ञानी जन्मे क्या माँ के पेट से? नहीं, मूर्ख जन्मे। माँ के पेट से कोई ज्ञानी नहीं जन्मता। माँ के पेट से क्या जन्मता है? केवल मनुष्य जन्मता है। ज्ञानी कहाँ बनता है? संसार में आके। संगति अच्छी है, ज्ञानी है। संगति अच्छी नहीं है, अज्ञानी है। लेकिन पहले का किया हुआ, जैसे मानो हम लोग अभी कर रहे हैं, उसका मिलेगा रिजल्ट। मानो अभी तुम लोग प्रवचन सुन रहे हो, इसका फल आएगा। जो बच्चे लोग अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग बच्चे आलस कर रहे हैं, नींद रहे हैं, नहीं रिजल्ट मिलेगा। तो ये मानो अभी हम जो कर रहे हैं वो रिजल्ट मिलेगा। हमने अभी खाना खाया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक उसी प्रकार हमने जो किया है उसका रिजल्ट तो आएगा, पर वर्तमान में उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया, जो लोगों के पास ज्ञान है उन लोगों ने अपने ज्ञान को दूसरों को बांटा और उस ज्ञान से लोगों को शांति प्राप्त हुई। तो ऐसे लोग जहाँ कहीं भी जन्मेंगे विद्वान ही होंगे। विद्वान ही होंगे मतलब उनको ऐसा संगति मिल जाएगा, ऐसा माहौल मिल जाएगा, ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र मिल जाएंगे, ऐसे गुरु मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक ही विद्वान हो जाएगा। लेकिन जो लोग लोगों को ज्ञान देने की जगह अज्ञान में लगा रहे हैं, जैसे गलत रास्ते लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग आज देखते हैं, आज के समय में एक्टर, क्रिकेटर, ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों का ऐप का क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। उसमें लाखों करोड़ों लोग गेम में पैसा लगा के हार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत प्रचार कर रहे हैं। और उसमें दिखाते हैं 20,000 का विड्रॉल करो, 30,000 का विड्रॉल करना है, ऐसा करना वो करना है। क्योंकि गरीब लोग, मतलब नॉर्मल लोग नहीं जानते कि इसमें इसी हानि होगी, और एक बार लत लग जाती है तो करने लगते हैं। अब हीरो लोगों की फिल्म देख के बहुत सारे फैन हो गए, इसलिए तो कुछ लोग पसंद करते हैं, ये मेरा फेवरेट हीरो है। और जो फेवरेट हीरो है वो कुछ लॉन्च करेगा, वो व्यक्ति उसका यूज करेगा। ये क्या है? गलत ज्ञान। हम ये नहीं कह रहे कि एक्टर लोग गलत कर रहे हैं या वो लोग गलत करवा रहे हैं, नहीं नहीं, हम बता रहे हैं कि ये हम गलत ज्ञान दे रहे हैं।
और गलत ज्ञान दे रहे हैं, हमें भी गलत मिलेगा। इसलिए गलत ज्ञान देने से क्या हो रहा है, बुद्धि मंद बुद्धि हो रही है। सही ज्ञान देने से ज्ञानीवान होते हैं। इसलिए मंद बुद्धि व्यक्ति क्या करता है, हर समय हंसी मजाक करता है, हर समय इधर उधर की बात करता है, ऐसा ही कुछ करेगा जिससे कि उसका माहौल जो है स्थिति का खराब बन जाएगा। ये बुद्धिहीन व्यक्ति का गुण है। विद्वान व्यक्ति का क्या गुण है कि ऐसा ही वो काम करेगा कि उस सभा में शांति बनी रहे, उस सभा का रिजल्ट मिलने के लिए कुछ हो। इसलिए तुम लोगों को दिखाया ना कल वीडियो, उसमें बच्चे लोग बैठे थे कितने शांत, किसी का हाथ नहीं हिल रहा, पैर नहीं हिल रहा, सर नहीं हिल रहा, केवल क्या है हिल रहा था, वाणी, वो भी क्या, राइट। सही तरीके से बनते जी पूछते थे, हाँ बनते जी, जी बनते जी। सब बच्चे शांत बैठे ना, सब तुम्हारी उम्र के थे, कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे। ये है, ठीक है। उन लोगों ने बहुत सारा प्रवचन सुना, वो बंती जी का उन्होंने 5-6 साल प्रवचन सुना, हर संडे को आते थे, और जब कोई प्रोग्राम होता है तब आते थे, ध्यान करते थे, दान पुण्य करते थे, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हें हो जाएगा शांति, क्योंकि तुम लोगों को और ज़्यादा की शिक्षा मिल रही है और अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो भगवान बुद्ध ने ये बताया। तो ज्ञानी कैसे बनते हैं, ज्ञान देने से। मंदबुद्धि कैसे हो रहे हैं, लोगों को गलत रास्ता बताने से। गलत रास्ता मतलब अज्ञान का रास्ता। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना है लोगों के लिए सही रास्ता देना। हम अगर गरीब होना नहीं चाहते, हमें चोरी करना बंद करना पड़ेगा। हम लोग अमीर होना चाहते, दान देना पड़ेगा। हम लोग जल्दी नहीं मरना चाहते, हमें प्राणियों की हत्या करना बंद करना। एक मच्छर भी प्राणी है। ऐसा नहीं कि मच्छर बैठा है तो हम उसे मार दें, ठीक है, बैठा है हम उसे उड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं। कुत्ता हमारे घर में आता है तो हम उसे क्या करते हैं, मारते हैं क्या, भगाते हैं। इसी तरीके से भगाना है, मारना किसी को नहीं। छोटा मारेंगे ठीक है, छोटा व्यक्ति प्राणी में छोटा पाप है, लेकिन पाप लगेगा, उसका उम्र कम होगी क्योंकि हमने उसकी उम्र कम की। लंबी उम्र जीना चाहते तो क्या करना है, मरीजों को, गरीबों को उनकी सहायता करना, जो रोगी उन्हें दवाई देना। फिर क्या बताया, सुंदर होने ना मैत्री करना। मैत्री शायद तुम लोगों को अभी नहीं सिखाया है, सिखाएंगे कल, शायद सिखाने की कोशिश करेंगे। मैत्री शायद सिखाया 1-2 बार, है ना, सिखाया ना मैत्री ध्यान, मैं बिना क्रोध के हूँ। हाँ, ये मैत्री ध्यान है। ये करने से जन्म जन्म सुंदर होते हैं और इस जन्म में भी सुंदर होते हैं। तो भी ज्ञान हम अपना देना चाहिए। तुम बच्चे लोग यहाँ पे सुनते हो, तो तुम्हारे दोस्त हो, मित्र हो, अनजान लोग हो, कभी मिल जाए, बाहर का हो, उनको बुलाना चाहिए, आओ तुम लोग आओ यहाँ पे प्रवचन सुनो। तुम क्या कर रहे हो, उनको रास्ता दे रहे हो। यहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चे तुमसे छोटे जो सुनते हैं, शांति नहीं बना पाते हैं, तुम उनको ऐसे बोल के शांति कैसे बैठो, शांति से बैठेंगे, वो सुनेंगे, तो तुम लोगों को भी बहुत अच्छा होगा। कोई हल्ला गुल्ला करो, शांत करो, कोई नहीं आ रहा उसे बैठा लो। तो क्या दूसरे को धम्म को देने में मदद करो। तो जितना हम दूसरे को देने में मदद करेंगे उतना हमारी मदद होगी। और जो भी हमारे अंदर अज्ञान है वो नहीं बताना। इसलिए वो व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने ये सारी बातें बताई। ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होके बोला, साधु साधु, हम भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं। फिर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध का उपासक हो गया। तो इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बार। जैसे यहाँ पे तुमने सुना है, इसको याद रखना है। जैसे हम लोग याद रखते हैं ना, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, तो क्या याद है हमारे लिए। मेरा जन्म इतने दिन को हुआ, इतनी तारीख को हुआ, याद है। मेरा घर वहाँ पे है, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, याद है ना। इसलिए ये भी याद करना कि आज मैंने क्या सुना है। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना याद रहेगा और उतना उतना अभ्यास रहेगा। ठीक है, तभी हम लोग समाप्त करेंगे। साधु साधु साधु। आज तुम बच्चे लोगों ने यहाँ पे आके धम्म देशना को सुनने से जो भी पुण्य संचित किया हो, ये सभी पुण्य आप सही बच्चे लोगों को अनुमोदन करते हैं
इस पुण्य के बल से आप सभी बच्चे लोगों की दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। आप सभी बच्चे लोगों को वो परम सुख को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। और ये सभी पुण्य आप सभी बच्चे लोगों के माता पिता को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से आपके माता पिताओं की दुख कायिक पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। उनको भी भगवान बुद्ध के बताए हुए चार सत्य को साक्षात करने का भाग्य मिले। साधु साधु। और ये सभी पुण्य इस गाँव के लोगों को अनुमोदन करते हैं, आसपास के लोगों को अनुमोदन करते हैं, अपने सभी रिश्तेदारों को अनुमोदन करते हैं, इस जनपद के सभी लोग उनको अनुमोदन करते हैं। हमारे देश के सिपाही, डॉक्टर और फौजी लोग जो हमारे देश की रक्षा के लिए हैं, उनको अनुमोदन करते हैं। हमारे देश में जितने भी संप्रदाय के समाज के लोग रहते हैं, उन सबको अनुमोदन करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख का पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। उनको भी भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चल के राग, देश, मोह और परम सुख का साक्षात्कार हो। साधु साधु साधु।